जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान के पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपकी पटवारी की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा जिला परिषद। हाँ, जिला परिषद शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? कौन सा जो अधिनियम है वह पहली बार बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है तो यह हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, है ना। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कितने दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसे यदि वो खाली उसका पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उस पद को कितने दिनों के अंदर में भरा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर में राष्ट्रपति के पद को भरा जाना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण नदी जो कि भारत के मरुस्थल में बहती है ना। क्वेश्चन पूछा है भारतीय मरुस्थल की वह नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की वह नदी है ऑप्शन ए। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लूनी नदी। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा, तो दोस्तों भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH-44, है ना। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लोनार झील है? लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है भारत के महाराष्ट्र राज्य में, है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? भारत की मेरिनो भेड़, तो दोस्तों किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चोकला। चोकला को भारत की मेरिनो भेड़ कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, भारत की मेरिनो भेड़ चोकला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट टाइम यानी पिछली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स है तो इसका आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, है ना। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष की बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष थे योमेश चंद्र बनर्जी। योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? ये वो ह्यूम ने, है ना। ये वो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन तो किसे कहते हैं? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य में सबसे ज्यादा मसाले उगाए जाते हैं जिस वजह से उसे मसालों का बगीचा कहते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरल।
केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है ना, याद रखना, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे मैंने कहा है कि वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है हमारा कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन भारत में कौन कर सकता है? तो इसका अधिकार रहता है राष्ट्रपति के पास में। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में रहता है? राष्ट्रपति के पास में, है ना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी, तो दोस्तों किसे कहते हैं अरब सागर की रानी को? कोचीन, कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी, है ना, कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। चलो अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या कांडला? इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांडला, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, कांडला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में, है ना। उकाई सिंचाई परियोजना भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि उकाई सिंचाई परियोजना भारत के गुजरात राज्य में है ना। अब अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में, है ना, 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तो इसका मुख्यालय किस जगह पर है? अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।